हाय फ्रेंड्स, केमिकल इंजीनियरिंग दोस्त विद कीर्तन जोशी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपके सामने मैं लेके आया हूँ हीट एक्सचेंजर। केमिकल इंडस्ट्री में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हीट एक्सचेंजर यूज होते हैं। और वही हीट एक्सचेंजर क्यों यूज होते हैं? डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हीट एक्सचेंजर है, तो सैलेंट ट्यूब ही क्यों, फिन टाइप ही क्यों? तो वो सब फंडा मैं आज आपको इस वीडियो में क्लियर करवाऊंगा। तो अगर आप वो फंडा क्लियर करना चाहते हैं तो प्लीज मेरी वीडियो एंड तक जरूर देखिए। तो फिर से एक बार, अगर आप मेरी चैनल में नए हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मेरी चैनल प्योरली केमिकल इंजीनियरिंग चैनल है और आपको यहाँ पे केमिकल इंजीनियरिंग का जो भी सब बेसिक फंडा है वो सब क्लियर होता रहेगा। साइड में नोटिफिकेशन बेल है, उसको भी ऑन कर दो, क्योंकि मेरा कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और दूसरा, मेरे वीडियो को लाइक करो, क्योंकि आपका एक लाइक जो है ना, वो मेरे लिए इंस्पायरेशन प्रोवाइड करता है। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, क्योंकि सबको इस चैनल का फायदा मिले। तो मैं आज स्टार्ट करता हूं हीट एक्सचेंजर। सबसे एंड में मैं जो भी हीट एक्सचेंजर आपको बताने वाला हूं वो सबको कंपैरिजन करने वाला हूं। कंपैरिजन करने से आपको पता चलेगा कि भाई फिन टाइप ही क्यों यहाँ पे यूज होता है और सैलेंट ट्यूब भी क्यों यहाँ पे यूज होता है। तो अगर आप केमिकल इंजीनियर हो, आप हीट एक्सचेंजर अपने आप से यूज करना चाहते हो, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि मैं यहाँ पे सैलेंट ट्यूब मूकू या फिन टाइप रखू। बराबर है? तो मैं स्टार्ट करता हूं हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर को मैंने शॉर्ट में रखा है HE हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर को बेसिकली चार पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: डबल पाइप हीट एक्सचेंजर, प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर, सैलेंट ट्यूब हीट एक्सचेंजर, फिन टाइप हीट एक्सचेंजर। ऑलरेडी मैंने प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर और सैलेंट ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर पे मेरा एक वीडियो बना रखा है। मैं उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, प्लीज आप चेक कर लेना। इसको भी एक बार देख लेना, तो आपको जो भी फंडा है वो सब क्लियर हो जाएगा। हीट एक्सचेंजर मींस हीट ट्रांसफर का एक बेसिक भी मैंने वीडियो बना रखा है, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो भी देख लेना। तो व्हाट इज डबल पाइप हीट एक्सचेंजर, व्हाट इज प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर, व्हाट इज साइलेंट एंड व्हाट इज फिन, हम नाम से ही पता लगा सकते हैं कि भाई किस हीट एक्सचेंजर की कौन सा फिगर आती है। तो यहाँ पे लिखा है डबल पाइप। डबल पाइप मींस नाम से पता चलता है डबल पाइप। मींस सपोज समझो दिस इज अ सिंगल पाइप, इसके ऊपर ये दूसरा पाइप है, तो उसको बोलते हैं डबल पाइप हीट एक्सचेंजर। आप यहाँ पे देख सकते हो, समझो कि यहाँ पे अभी होल नहीं है, इसमें अंदर होल नहीं है, इसमें अंदर होल है, इसमें अंदर होल नहीं है, लेकिन मैं क्या करूंगा, उसमें एक होल बना दूंगा। तो अगर मैंने उसको होल बना दिया तो एक सिंगल पाइप हो गया। उसके ऊपर मैंने क्या कर दिया है, दूसरा पाइप रख दिया, तो ये क्या हो गया, डबल पाइप। देखो, हो गया डबल पाइप। अभी इसके अंदर भी होल है, यहाँ पे भी होल है, तो क्या होगा, जो भी हॉट फ्लूइड है वो यहाँ पे फ्लो करेगा, जो भी कोल्ड फ्लूइड है वो आउटसाइड फ्लो करेगा। तो हॉट फ्लूइड भी लिक्विड होगा, कोल्ड फ्लूइड भी लिक्विड होगा। तो क्या होगा, यहाँ पे दोनों फ्लूइड के बीच में हीट ट्रांसफर होगा, और इसको हम बोलेंगे हीट एक्सचेंजर। तो नाम से ही पता चलता है डबल पाइप, ये सिंगल वाला पाइप, ये डबल वाला पाइप, तो इट इज कॉल्ड अ डबल पाइप। और उसका काम क्या है, हीट एक्सचेंज करना, तो इट इज कॉल्ड अ डबल पाइप हीट एक्सचेंजर। Now double pipe heat exchanger is clear. Now we go for plate type heat exchanger. प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर समझाने के लिए मैं आपको कुछ नया वीडियो दे रहा हूं, जो ध्यान से देखिए। प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर क्या है, तो समझो, नाम से पता चलता है प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर। तो ऐसे हम प्लेट यूज करते हैं, दिस इज अ सिंगल प्लेट, दिस इज अ सेकंड प्लेट, दिस इज अ थर्ड प्लेट, दिस इज अ फोर्थ प्लेट। ये चार प्लेट है, समझो, ये फर्स्ट पेज, ये सेकंड पेज, वैसे भी थर्ड पेज और फोर्थ प्लेट, ऐसे चार प्लेट है। अगर मैंने उसको खड़ा कर दिया तो ऐसे देखेंगी, उसको मैंने 90 एंगल पे घुमाया तो ऐसे दिखेंगी। ये प्लेट है, उसको मैंने 90 एंगल पे घुमा दिया। ये दूसरी प्लेट है, उसको मैंने 90 एंगल पे घुमा दिया। अगर ये तीसरी प्लेट भी होगी तो उसको भी मैं 90 एंगल पे घुमा दूंगा। आपके सामने एक प्लेट भी मैं रख लेता हूं, समझो कि ये तीसरी प्लेट है, ये तीसरी प्लेट है, अगर मैंने उसको भी 90 एंगल पे घुमा दिया तो ऐसी सब प्लेट मिल जाएंगी। दिस इज द फर्स्ट पेज, दिस इज सेकंड प्लेट, दिस इज थर्ड प्लेट। अभी क्या होगा, ये प्लेट देखो, अभी कोई भी फ्लूइड आएगा, यहाँ पे दो फ्लूइड आएगा, एक हॉट फ्लूइड होगा और एक कोल्ड फ्लूइड। हीट एक्सचेंजर, हीट एक्सचेंज करना है तो हमको दो फ्लूइड चाहिए, एक हॉट फ्लूइड चाहिए, दूसरा कोल्ड फ्लूइड चाहिए। तो यहाँ पे हॉट फ्लूइड आएगा, ये जो प्लेट है उसके बीच में हॉट फ्लूइड आएगा, ये जो प्लेट है उसके बीच में कोल्ड फ्लूइड आएगा, ये जो प्लेट है उसके बीच में हॉट फ्लूइड आएगा, उसके बाद में जो प्लेट है उसके बीच में कोल्ड फ्लूइड आएगा। तो ऐसे हम 10, 12, 15, 20, 25, 100 इतनी प्लेट लगा सकते हैं। नंबर ऑफ प्लेट हम लगाएंगे, एक प्लेट में हॉट फ्लूइड आएगा, अल्टरनेटिव प्लेट में कोल्ड फ्लूइड जाएगा, उसके अल्टरनेटिव प्लेट में हॉट आएगा, उसके अल्टरनेटिव प्लेट में कोल्ड फ्लूइड जाएगा।
तो क्या होगा कि वाया प्लेट वहां पे हीट ट्रांसफर होगा। हॉट, एक प्लेट में हॉट फ्लूइड आता है, दूसरी में कोल्ड फ्लूइड आता है, तो हॉट फ्लूइड अपनी हीट कोल्ड फ्लूइड को देगा, कोल्ड फ्लूइड हीट हो गया और हॉट फ्लूइड है वो ठंडा होगा। तो दिस इज कॉल्ड अ प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर। तो दिस इज कॉल्ड अ प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर। अगर सब प्लेट को मैंने 90 डिग्री पे खड़ा कर दिया तो प्लेट कुछ ऐसे दिखेगी। एक में हॉट फ्लूइड, यहाँ पे हॉट फ्लूइड, यहाँ पे हॉट फ्लूइड, ऑल्टरनेटिव प्लेट में हॉट फ्लूइड, यहाँ पे कोल्ड फ्लूइड, यहाँ पे कोल्ड फ्लूइड। तो हॉट फ्लूइड अपना जो हीट है वो कोल्ड फ्लूइड को देगा। तो दिस इज कॉल्ड अ प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर। प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर का मैंने वीडियो बनाया है, प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाना, लिंक पे क्लिक करके वो देख लेना। उसके बाद आता है सैलेंट ट्यूब हीट एक्सचेंजर। ये सैलेंट ट्यूब हीट एक्सचेंजर क्या है, तो अभी हम उसको समझते हैं कि सैलेंट ट्यूब क्या है। यहाँ पे दो है, यहाँ पे डबल पाइप मींस दो पाइप हो गई, यहाँ पे प्लेट मींस नंबर ऑफ प्लेट हो गई, यहाँ पे सेल एंड ट्यूब। नाम में दो वर्ड्स आते हैं, एक सेल आता है, दूसरा ट्यूब आता है। अभी देख लो आप, सिंपल सा है। ये सपोज समझ लो एक ट्यूब है, ये ट्यूब को मैंने यहां से कनेक्ट कर दिया, ये ट्यूब को मैंने यहां से कनेक्ट कर दिया तो ऐसे ट्यूब बन गई। ऐसे मैं नंबर ऑफ ट्यूब यहां पे कनेक्ट कर सकता हूं। तो जो भी यहाँ पे कनेक्ट हुआ उसको हम बोलेंगे ट्यूब। आप यहाँ पे देखो, सपोज जो भी फ्लूइड आएगा वो इस होल से होके इस ट्यूब में जाएगा। तो कैसे दिखेंगी, ये देखो, ये जो ट्यूब है हम इसको ऐसे कर देंगे तो कैसे दिखेंगी, ऐसे यहाँ पे नंबर ऑफ ट्यूब यूटिलाइज होगी, जो क्या होगी यहाँ पे और यहाँ पे दो साइड पे वो क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। तो अभी हम उसको देखेंगे तो कैसा दिखेगा। सपोज ये हमारी पहली डिस्क है, ये हमारी दूसरी डिस्क है, बराबर ना। उसके बीच में क्या लगा हुआ है, ये ट्यूब लगा हुआ है, ये दूसरा ट्यूब लगा हुआ है। ऐसे हम नंबर ऑफ ट्यूब्स यहाँ पे लगा सकते हैं, सर्कुलर एरिया में नंबर ऑफ ट्यूब्स यहाँ पे लगा सकते हैं। तो क्या होगा कि जो भी फ्लूइड आएगा, एक फ्लूइड जो आएगा वो ट्यूब साइड फ्लो करेगा, ट्यूब की दूसरी साइड में जो भी रहेगा उसको बोलेंगे सेल। तो इसको हम क्या बोल देंगे, ये ट्यूब से होल वाली, ये भी ट्यूब से होल वाली। या ट्यूब्स की सराउंडिंग जो एरिया है उसको हम बोल सकते हैं सेल, और ये है उसको हम बोलेंगे ट्यूब। तो दिस इज कॉल्ड अ सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर। नाम से पता चलता है कि इसको सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर हम बोल सकते हैं। इंडस्ट्री में मैक्सिमम सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर हम यूटिलाइज करते हैं। सेल एंड ट्यूब पे मैंने एक एनिमेशन वीडियो बना के रखा हुआ है, प्लीज आप वो भी देख लेना, तो आपको सेल एंड ट्यूब कैसी दिखती है वो सब फंडा क्लियर हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड अ सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर। नाउ लास्ट वाला जो आता है उसको बोलते हैं फिन टाइप हीट एक्सचेंजर। अब ये फिन क्या होता है उसको मैं क्लियर करवाता हूं। सपोज समझो मेरी ये पाइप है, ये पाइप के ऊपर मैंने ये यहां पे लगा दिया, तो उसको मैं बोल सकता हूं फिन। अगर मैंने दूसरी ये लगा दी तो ये दूसरी फिन। तो इट इज कोल्ड, यहाँ पे क्या होगा, कुछ नहीं होगा, जो भी ये ट्यूब्स है, पाइप है, पाइप के ऊपर हमको क्या लगाना है, सिंपल एक फिन लगाना है। क्यों फिन लगाना है वो मैं आपको समझाऊंगा। तो सब में अभी एक दूसरे की कंपैरिजन करता हूं, अभी सबको पता चल जाएगा डबल पाइप में दो पाइप होते हैं, प्लेट टाइप में प्लेट होती है, सैलेंट ट्यूब में ट्यूब होता है और सेल होता है, फिन टाइप में ट्यूब होती है उसके ऊपर ऐसी फिन लग जाती है, इट इज कॉल्ड अ फिन। वो क्यों लगती है वो सब मेरा वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना भाई। अगर मेरा वीडियो पूरा एंड तक देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहां पे कौन सा हीट एक्सचेंजर यूटिलाइज करना है। तो यहां पे हम लगा देते हैं फिन, बराबर ना। तो दिस इज कॉल्ड अ फिन टाइप हीट एक्सचेंजर। अब हम क्या करेंगे, सबको कंपेयर करेंगे। तो सबको कंपेयर कर रहे हैं, अभी देखो सबको कंपेयर करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि वही हीट एक्सचेंजर क्यों यूज होता है। सबसे पहला डबल पाइप, उसके बाद प्लेट टाइप, उसके बाद सेल एंड ट्यूब, और उसके बाद
फिन टाइप। अभी डबल पाइप में, एक पाइप में कोल्ड फ्लूइड, एक पाइप में हॉट फ्लूइड, मींस इसकी जो जो क्या है कंस्ट्रक्शन है वो वेरी इजी है और वो बहुत चीप है, सस्ता वाला है, बराबर। वो क्या है, वो ज्यादा भी एरिया कवर करता है। अगर मेरे को टेम्परेचर 50 डिग्री से 40 डिग्री तक ले जाना है तो बहुत लंबी पाइप मेरे को बनानी पड़ेगी। तो दिस इज अ डबल पाइप हीट एक्सचेंजर। अभी प्लेट टाइप में क्या है, प्लेट टाइप भी एडवांटेज उसका क्या है, सबका एडवांटेज है। उसका एडवांटेज क्या है कि कंस्ट्रक्शन एकदम इजी, वो चीप भी रहता है, बराबर। किसी का कोई ना कोई एडवांटेज है, कोई ना कोई डिसएडवांटेज है। साइलेंट ट्यूब, साइलेंट ट्यूब का एडवांटेज क्या है, अगर मेरे को 50 डिग्री से 40 डिग्री यूज करना है, यहाँ पे भी 50 डिग्री से 40 डिग्री तक उसको ठंडा करना है, तो अगर मैं डबल पाइप रखूंगा तो मेरे को ये बहुत लंबी पाइप बनानी पड़ेगी, जो शायद आधा किलोमीटर भी हो सकती है और 1 किलोमीटर भी हो सकती है, डिपेंड ऑन पाइप। तो उसको मैं ऐसे ऐसे घुमाऊंगा, सीधी पाइप नहीं रखूंगा, ऐसे ऐसे घुमाऊंगा, मीन्स ऐसी एक पाइप बनेगी। देखो ऐसे ऐसे घुमा के मैं बहुत लंबी बनाऊंगा। तो दिस इज द डबल पाइप हीट एक्सचेंजर। अगर पाइप कहीं से भी लीक हो गई तो मेरा पूरा हीट एक्सचेंजर फेल। तो दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ डबल पाइप हीट एक्सचेंजर, कि अगर कहीं पे भी लीकेज हुआ तो पूरा मेरा जो हीट एक्सचेंजर है वो फेल हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, अगर 50 से 40 डिग्री मेरे को करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंगल ट्यूब नहीं यूज करूंगा, यहाँ पे मैं मल्टीपल ट्यूब यूज करता हूं। मल्टीपल ट्यूब यूज करता हूं, इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पे आप ध्यान से, तो कि भाई ये फर्स्ट वाली ट्यूब, फिर ये सेकंड वाली ट्यूब, ये थर्ड वाली ट्यूब, अगर कोई भी ट्यूब लीकेज हुई अगर समझो कि ये ट्यूब लीकेज हो गई तो हमको क्या है, हमारे पास दूसरा रास्ता है। हमने यहाँ पे जो भी फ्लूइड डाला है, हम जो ये कवर है, जो भी कवर में फ्लूइड डालते हैं वो कहाँ पे जाता है, ट्यूब साइड पे जाता है, और ये वाला जो फ्लूइड है वो सेल साइड पे जाता है। तो अगर ये कंडीशन में ये ट्यूब लीक हो गई तो उसको हम ब्लॉक कर दे, तो ये रास्ता तो क्लियर है। मींस यहाँ पे फ्लूइड को हीट एक्सचेंज करने के लिए मल्टीपल रास्ते हैं, मल्टीपल ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है। यहाँ पे हम 15, 20, 25, 50, 100 ट्यूब यूटिलाइज कर सकते हैं। तो अगर एक दो ट्यूब लीकेज हो गई तो क्या करेंगे, हम उसको ब्लॉक कर देंगे। उसके पास हीट ट्रांसफर करने का दूसरा रास्ता है, वहां से हम हीट एक्सचेंजर को लाइन में लेके हीट ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सिंगल ट्यूब है डबल पाइप में, तो अगर लीकेज हो गई तो पूरा ब्लॉकिंग हो जाएगा। एक ही रास्ता है तो ब्लॉक हो जाएगा। तो दिस इज द डिसएडवांटेज, दिस इज द एडवांटेज ऑफ साइलेंट ट्यूब हीट एक्सचेंजर। सो इंडस्ट्री में साइलेंट ट्यूब हीट एक्सचेंजर ज्यादा यूज होता है। दूसरा, अगर 50 डिग्री से 40 डिग्री, 15 से 40 डिग्री टेम्परेचर करना है, हमको बहुत लंबी ट्यूब यूटिलाइज करनी पड़ेगी। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक ट्यूब की जगह पे मल्टीपल ट्यूब यूटिलाइज करते हैं, लेकिन स्मॉल क्वांटिटी में। यहाँ पे बहुत लंबी ट्यूब है, यहाँ पे देखो कि यहाँ पे क्या है कि हमने 10-12 ट्यूब लगा दी, इतना एरिया कवर कर लिया। तो वो जो एरिया है ना, वो जो एरिया कवर करता है ना, वो कम होता है, बराबर। तो दिस इज द सेकंड एडवांटेज ऑफ साइलेंट ट्यूब हीट एक्सचेंजर। ये बहुत लॉन्ग हो जाएगी, ये जो है ना वो बहुत शॉर्टेड डिस्टेंस में आ जाएंगी, लेकिन ये एरिया कम कवर करेगी, ये एरिया ज्यादा कवर करेगी। तो दिस इज द डिसएडवांटेज। साइलेंट ट्यूब का दूसरा डिसएडवांटेज क्या है कि यहाँ पे एक्सपर्ट की रिक्वायरमेंट रहती है। तो दिस इज द डिसएडवांटेज, वो इन दोनों के जितना सस्ता नहीं होता। तो दिस इज द डिसएडवांटेज। तो दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ साइलेंट ट्यूब। तो फिर से मैं कंपेयर करता हूं, वहां पे प्लेट टाइप में क्या है, कहीं पे भी आप प्लेट रख लो, आपके पास कंपनी है, आपके पास छोटी सी जगह है तो वहां पे भी प्लेट रख सकते हैं, लेकिन ये बड़ी जगह कंज्यूम करती है। तो ये इसका डिसएडवांटेज है, बराबर। तो अभी फिर से कंपेयर करते हैं, यहाँ पे हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट लो मिलता है, इससे यहाँ पे हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट ज्यादा मिलता है, इससे भी यहाँ पे हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट बहुत ज्यादा मिलता है। तो सबसे ज्यादा हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट साइलेंट ट्यूब में मिलता है। ये बनाना आसान है, ये बनाना आसान है, ये बनाना मुश्किल है, यहाँ पे एक्सपर्ट की एडवाइस की रिक्वायरमेंट रहती है। तो ये सस्ता है, ये सस्ता है, ये महंगा है। तो दिस इज द डिसएडवांटेज, बराबर। इसको इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं, इसको इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं, इसको इंस्टॉल करने में थोड़ा प्रॉब्लम रहता है। तो दिस इज द डिसएडवांटेज। इसको लीक हुआ तो पूरा का पूरा हीट एक्सचेंजर आपको क्लोज करना पड़ेगा। ये भी लीकेज हुआ तो एक प्लेट लीकेज हुई तो दूसरी भले चल सकते हैं, लेकिन उसको हम ब्लॉक नहीं कर सकते रनिंग प्लान में, तो वो भी आइसोलेट करना पड़ेगा। तो दिस इज द डिसएडवांटेज। यहाँ पे एक ट्यूब को ब्लॉक कर दो और पूरा का पूरा क्लियर कर दो। यहाँ प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर में जो सबसे
डिसएडवांटेज वाली बात यह है कि यहाँ पे जो भी हम गास्केट लगाते हैं वो गास्केट की अरेंजमेंट करना मैकेनिकल बंदे के लिए बहुत मुश्किल काम है। तो मैकेनिकल बंदे के लिए वो गास्केट को प्रॉपर्ली फिट करना ये सबसे क्रिटिकल काम है, तो हम उसको भी डिसएडवांटेज बोल सकते हैं प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर में। तो दिस इज द एडवांटेज, दिस इज द डिसएडवांटेज। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो पाइप है, तो एक में हॉट फ्लूइड दूसरे में कोल्ड फ्लूइड, दोनों फ्लूइड क्या होगा, लिक्विड लिक्विड। अगर दोनों लिक्विड है और हमको हीट ट्रांसफर करना है तो हम इन तीनों में से किसी को यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर एक लिक्विड है और दूसरा गैस है, सपोज समझो कि ये ट्यूब जा रही है, हमारे घर में गीजर लगा हुआ है, गीजर लगा हुआ है तो आप सबको पता है कि गीजर पानी को गर्म करता है, वो पानी हमारे बाथरूम में आता है। तो गीजर जहां पे पानी को गर्म करता है और बाथरूम में आता है, उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस रहता है उसमें क्या होता है, हीट लॉस होता है। समझ में आया ना? तो अगर हमको हीट लॉस, घर में हमको हीट लॉस नहीं करवाना है लेकिन हमको हीट लॉस ज्यादा करवाना है, मींस क्या है कि सपोज समझो कि यहाँ पे हमारा कोई भी लिक्विड है और बाहर की साइड पे कोई भी गैस है, हमको लिक्विड और गैस के बीच हीट ट्रांसफर करवाना है तो हमको क्या रखना पड़ेगा, वहां पे फिन रखनी पड़ेगी, क्योंकि गैस का जो हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट है वो बहुत कम है। तो देख लो यहाँ पे भी दो फ्लूइड, हीट एक्सचेंज करने के लिए दो फ्लूइड चाहिए, यहाँ पे दोनों फ्लूइड लिक्विड होंगे, यहाँ पे दोनों फ्लूइड लिक्विड होंगे, यहाँ पे दोनों फ्लूइड लिक्विड होंगे। अब जब फिन टाइप हीट एक्सचेंजर आएगा तो एक फ्लूइड लिक्विड होगा और दूसरा फ्लूइड गैस होगा। तो हमको लिक्विड और गैस के बीच हीट ट्रांसफर करवाना है तो हमको ये फिन लगानी पड़ेगी। अभी फिन क्यों लगाते हैं वो देखते हैं। सपोज समझो कि यहां से हॉट फ्लूइड जा रहा है, सराउंडिंग में एयर है, तो क्या होगा, यहां से हीट यहां पे ट्रांसफर तो होगा ही, आपको पता है कि यहां से हीट यहां पे ट्रांसफर होता है, बराबर। लेकिन मैंने क्या किया, अभी देखो यहाँ पे फिन नहीं है, जैसे मैंने यहाँ पे फिन लगा दी क्या होगा, तो कि देखो अंदर जो हॉट फ्लूइड है वो क्या करेगा, अंदर से बाहर हीट ट्रांसफर करेगा। तो सबसे पहले क्या करेगा, मेटल को हीट करेगा। अंदर वाला जो भी फ्लूइड है वो अपनी हीट किसको देगा, इस मेटल को देगा, और मेटल बाद में सराउंडिंग को हीट देगी। समझ में आया ना? अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे फिन लगा दिया, फिन लगा दिया तो क्या किया कि अभी पहले क्या था, पहले जो भी सराउंडिंग एरिया था वो इतना ही था, इतना ही मेटल हीट होता था। अभी मैंने क्या किया, देखो ये फिन लगा दिया, फिन लगा दिया तो क्या होगा, ये सराउंडिंग मेटल भी हीट होगा और ये जो फिन है ना वो भी मेटालिक फिन है। ये प्लास्टिक मैंने आपको समझाने के लिए लगाया, लेकिन ये भी फिन कौन सी है, मेटालिक है, थर्मल कंडक्टिव फिन है, बराबर। अभी क्या होगा कि ये मेटल भी गर्म होगा, ये फिन भी हॉट हो जाएगी। तो अभी जो हीट ट्रांसफर होगा वो पहले कितने से होता था, सिर्फ इतने एरिया से होता था। अभी जो हीट ट्रांसफर होगा वो कहां से होगा, यहां से भी होगा, मींस यहां से भी होगा, यहां से भी होगा। तो Q इज इक्वल टू एच ए डेल्टा टी। अगर आपने एरिया को बढ़ा दिया तो हीट ट्रांसफर रेट बढ़ जाएगा। तो गैस का हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट बहुत कम है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो भी मेटल का सरफेस है उसको एक्सटेंड कर देंगे, जिसको हम बोलते हैं फिन, जिसकी वजह से क्या होता है, हीट ट्रांसफर का जो सरफेस एरिया था वो बढ़ जाएगा और हीट ट्रांसफर रेट बढ़ जाएगा। तो फिन टाइप हीट एक्सचेंजर कहां पे यूज होता है, जहां पे लिक्विड और गैस का हीट ट्रांसफर करना है वहां पे हमको फिन टाइप हीट एक्सचेंजर यूटिलाइज करना है। तो दिस इज द मेजर रोल ऑफ फिन टाइप हीट एक्सचेंजर। तो कौन सा हीट एक्सचेंजर आपको कहां पे लगाना है, मेरे को अब लगता है कि आपको समझ में आ गया कि भाई मेरे को कौन सा हीट ट्रांसफर कौन सा हीट एक्सचेंजर कहां पे लगाना है। अभी थोड़ा आपको बता देता हूं कि डबल पाइप और प्लेट टाइप में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता, मींस उसका कुछ ज्यादा टाइप नहीं होता। लेकिन साइलेंट ट्यूब में जो मैं आपको नेक्स्ट पढ़ाने वाला हूं वो है सिंगल पास और मल्टी पास। तो ये सिंगल पास क्या है, ये मल्टी पास क्या है, उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं। तो मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा मैं उसको आप उसमें समझाऊंगा। वैसे भी फिन टाइप में भी दो टाइप के फिन यूटिलाइज होते हैं, एक को बोलते हैं ट्रांसवर्स और दूसरे को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल। ट्रांसवर्स मीन क्या है, ऐसी जो फिन यूटिलाइज होती है ना उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स। और लॉन्गिट्यूडिनल फिन्स क्या, अगर आपने कुछ मेटल लगाया, यहाँ पे कागज नहीं भाई मेटल ही लगेगा, लेकिन ऐसे मेटल लगाया, एक मेटल यहाँ पे लगता है, दूसरा मेटल यहाँ पे लगता है, देखो हमको सरफेस एरिया बढ़ाना है, ऐसे ऐसे मेटल हम चिपकाएंगे ना तो उसको हम क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल फिन। क्लियर? तो आज के लिए बस इतना ही। मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं साइलेंट ट्यूब के बारे में थोड़ा ज्यादा बताऊंगा। तो प्लीज फ्रेंड्स, हीट एक्सचेंजर इंटरव्यू में बहुत ज्यादा पूछते हैं और कौन सा हीट एक्सचेंजर कहाँ पे यूज होता है वो भी आपको पूछते हैं। तो प्लीज ये मेरा वीडियो देखना
और अगर आप इंटरव्यू में जाए तो इसके बेस पे आप आंसर देना। दूसरा फिन टाइप हीट एक्सचेंजर ओनली यूटिलाइज इन लिक्विड एंड गैस, बराबर, लिक्विड और गैस के बीच हीट एक्सचेंज करना है तो फिन टाइप हीट एक्सचेंजर। थैंक यू फ्रेंड्स।